जसले यति बेला हामी भारतको उत्तराखण्ड राज्यको हरिद्वार क्षेत्रमा आइपुगेका छौं र यो क्षेत्रमा अप्रिल 1 गतेदेखि 28 गतेसम्म महाकुम्भ मेलाको आयोजना गरिएको छ र आज यो महाकुम्भ मेलाको 12औं दिन, यो 12औं दिनको पावन अवसरमा नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको उपस्थिति रहेको छ र यसै अवसरमा यो मेला आयोजक समितिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भव्य स्वागत गरेको छ र यो भव्य स्वागत आज हरिद्वार स्थित यो दक्षिण काली मन्दिरमा गरिएको छ र यस सँगसँगै उनलाई यहाँका सन्त महात्माहरूले पनि निकै स्वागतका साथ, निकै तामझापका साथ उनको स्वागत गरेको छ। गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः पादोस्य विश्वाभूतानि अधिपादस्याभिवन्दे विपादोद्वपुरैत्पुरुषः पादोस्येह भवत्पुनः ध्यानितयस्य यदादुः कल्पयन्न मुखं किमस्यासि किं बाहु किमूरुपादा स्वाहा पहले राजा साहब को राति इन्टरभ्यू पनि लाग्यो एकदम बिहान पनि राम्रै भयो बिहान प्रसारण भयो अहिले एकदम राम्रै प्रसारण भयो खूब स्वागत है जा रहे हो सब लोग बाहर हो जाए हम लोग बस राजा साहब को कपड़े मैं बात करता हूँ बस अंदर नहीं आया जी मेरे को लेने की शॉट थोड़ा और आगे से ले लो थोड़ा और आगे से ले लो ओम स्पर्शः ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथता त्वं नारायणां देवी पवित्रं गुरुजासना हो जाए फिर हम भी कर लेंगे। विद्यागम्य ओम केशवाय नमः केशवो मां पुनातु ओम नारायण गोपाल नरेश जिस प्रकार से गोकर्ण में और हमारे संत महात्मा आपका प्रत्येक में शामिल हो सके ताकि हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें और उसके बाद हमारा भारत भी उसी तरह से हिंदू राष्ट्र हो, पहले नेपाल हो और फिर हमारा भारत हो। हमारे भारतीय पद्धति है पहले छोटे भाई का भला करते हैं फिर अपना भला करते हैं, ऐसी हमारी पद्धति है, ऐसी हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति। प्रगाढ़ता देने के लिए, संतों के सानिध्य में आशीर्वाद लेने के लिए हिंदू हृदय सम्राट भाई ज्ञानेन्द्र विक्रम सिंह जी हमारे अखाड़े के जिन अखाड़ों में हम सब लोग महामंडलेश्वर हैं और क्योंकि जब आप आचार्य बने थे मैं दुर्भाग्य से 2 दिन बाद आई थी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके आचार्य बनने से अखाड़े को बहुत गति मिलेगी। ऐसे निरंजनी अखाड़े के आचार्य पूज्य महामंडलेश्वर कैलाश गिरी जी महाराज, आनंद अखाड़े के आचार्य श्री बालकानंद जी महाराज और आज के धर्मांतरी इस युग में जिस तरह से विश्व में महामारी कोरोना की आई, बहुत हद तक बचाने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो एक तरह से विलुप्त जैसी हो रही थी, उस आयुर्वेदिक पद्धति को जिन्होंने
बल्कि बहुत सारी बीमारियों से और इस कोरोना महामारी से भी बचाने का काम किया। ऐसे आचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे अखंड परम धाम के पूज्य युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी के परम शिष्य और अखाड़े के हमारे आश्रम के सर्वे सर्वा स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, आदरणीय अर्जुनपुरी जी साहब चले गए हैं। मैं सम्मान में सभी संतों का नाम लूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आप सबका सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से सिर झुका करके प्रणाम करती हूँ सभी संतों का। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। नेपाल और भारत अलग नहीं थे। यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के समय का चित्रण करें तो एक नेपाल हमारा ननिहाल और मैया सीता की ससुराल उत्तर प्रदेश के कुकिया में, लेकिन भारत हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, एक परंपरा के लोग हैं, एक संस्कृति के संवाहक हैं। लेकिन कुछ कालखंड ऐसा आया कि एकमात्र पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र कोई था तो वो नेपाल था। और भगवान पशुपतिनाथ जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, गंगा मैया से प्रार्थना करती हूँ, कम से कम नेपाल ही हिंदू राष्ट्र बना रहे तो हम लोग गर्व करेंगे कि हिंदू राष्ट्र भी था। मैं आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से। मुझे याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद आपके यहाँ गए थे, पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए थे और आपके और भारत की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की थी। मैं भी सरकार में हूँ, मुझे सरकार ने जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करते हुए मैं पहले संत हूँ, मंत्री बाद में हूँ। मंत्री आता जाता रहता है लेकिन संत हमेशा रहता है। और मैं आज जो भी हूँ मैं संतों की कृपा से हूँ, संतों की छत्र छाया में आज मैं जो भी कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, गंगा मैया की तरफ से प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह भारतीय संस्कृति की दृष्टि है, भारतीय संस्कृति का विचार है। हम लोग उसी परंपरा के संवाहक हैं। जिस राजा की शास्त्रों में, ग्रंथों में और हमारी परंपरा में वर्णन है, उस राज परंपरा का निर्वहन करते हुए परम सम्माननीय आदरणीय महाराजा श्री ज्ञानेंद्र वीर विक्रम साहब जी यहाँ पधारे हैं। उनका हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बात जब भारतीय संस्कृति की होती है, सनातन परंपरा की होती है, तो वहां पर कहीं एक राजा की भी कल्पना होती है। जितना ही हम नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में गौरव अनुभव करते हैं, पूरे सनातन परंपरा को मानने वाले पूज्य संत चरण वृंद जितना महसूस करते हैं और आम जनता मानती है, उसके साथ साथ में वह राजा की उपस्थिति की भी कल्पना करती है। तो आप यहाँ पर पधारे हैं, पूज्य संतों का इतना आशीर्वाद आपको जो मिला है, तो संतों का आशीर्वाद अवश्य में वो फलीभूत होता है। उसको फलित होते हुए देखने की कामना से हम यहाँ पर हैं और भगवान आपको सर्वविध रूप से उस संकल्प को पूर्ण आपके द्वारा कराए। और जहाँ तक नेपाल की बात है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राजा के होने से धर्म की रक्षा हो रही थी, वो आज के नेपाल को देखने से स्पष्ट दिखाई देता है। जितना विधर्मियों का बोलबाला है, चारों तरफ से, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आपको सांस्कृतिक रूप से भी संस्कृति और धर्म की परंपरा की रक्षा करना है, तो भी कहीं ना कहीं राजाश्रय के द्वारा उन परंपराओं की रक्षा और उन परंपराओं में अभिवृद्धि हो सकती है। इसलिए कुछ संतगण आपको पूरा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो आपका दायित्व उस रूप में भी बढ़ता है। कुछ संतों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो यह भारत भूमि जहाँ पर प्राचीन काल से ही संतों की, पूज्य महात्माओं के तप से, पुरुषार्थ से और साधना से यह देश आगे बढ़ता रहा है, इस
कुंभ के पावन पर्व पर देश के अनेक क्षेत्रों से पूज्य संतों की उपस्थिति, सभी कार्यों को छोड़ करके भी यहाँ पर पधारे और उन सबका आपको आशीर्वाद मिला। पुनः मैं इसी भावना के साथ में कि भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक परंपरा की पुनर्स्थापना के लिए, पुनरुत्थान के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और उस लक्ष्य को पूरा करें। पुनः आप सबको मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। ओम। पुण्य कार्य कृत्य र यो पवित्र धार्मिक सनातनी एवं सांस्कृतिक समारोहको आयोजक यहाँ पाल्नुभएका आचार्य महामण्डलेश्वर पीठाधीश ऋषि महर्षि एवं समस्त संत महन्त साधकहरू, म सबैलाई नमन गर्दछु, दुई कर जोडी वन्दन गर्दछु। गङ्गा तटमा अवस्थित यो पवित्र धाम, यो देवस्थल हरिद्वारको यो विशेष पुण्य कार्य र यो विशाल समारोहमा म यहाँहरूको निकटमा रही दर्शन अर्चन वन्दनमा सरिक छु। यहाँहरूको श्रद्धायुक्त आमन्त्रण पाएर उपस्थित छु। यस निम्ति म गौरवान्वित छु। यहाँहरू सबैप्रति साधुवाद। हाम्रा वेद र शास्त्रहरूको मत र मान्यता मुताबिक मैले सुने बुझे अनुसार कुम्भ घट अमृत तत्त्वले भरिपूर्ण घट हो। सत्य युगमा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न अमृतका घडाहरू पहिले दानवहरूद्वारा लुटिएका थिए। ती घडाहरू पछि गरुडद्वारा खोजी गरी ल्याएको र प्रयाग, हरिद्वार, नासिक र आगन्तिक स्थलहरूमा खडा गरिएको थियो। सोही परम्परा अनुरूप हरेक 12 वर्षमा लाग्ने कुम्भ मेलाको विशिष्ट महत्त्व रहन गएको देखिन्छ। अमृतका तिनी कुम्भ धाराहरूबाट थोपा गरी विभिन्न नद नदीमा प्रभावित भएकाले नै पूर्वीय दर्शनमा हाम्रा नदीहरूको हाम्रा पर्वतीय घाटीहरूको तथा विभिन्न वन वाटिकाहरूको धार्मिक र शास्त्रीय मान्यता रहन गएको हो। प्रकृतिप्रति प्रेम गर्ने र प्रकृति संरक्षणको कार्य अनुराग राखेर काम गरेको एक प्रकृति पूजक पात्र भएका नाताले म हाम्रो त्यस्तो धार्मिक धारणा र शास्त्रीय दृष्टिकोणको सम्मान गर्दछु। जल, स्थल र आकाशलाई निरन्तर विषाक्त बनाइँदै गरिएको आजको प्रदूषणयुक्त विश्व क्षेत्रमा समस्त वातावरणलाई अमृतमय बनाउने दृष्टिकोणले हेर्दा यस्ता कुम्भ मेलाको औचित्य आजको समयमा पनि अर्थपूर्ण ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ। हराभरा स्वच्छ प्रकृति, निर्मल नदी तथा तालतलैव एवं समस्त वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने आजको विश्वव्यापी अभियानमा कुम्भ मेला जस्ता हाम्रा यस्ता धार्मिक अनुष्ठान सर्वत्र उपयोगी र प्रेरणादायी हुन्छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। भारतवर्ष
भूखण्ड, हाम्रा यी हिम श्रृङ्खला, हाम्रा यी अनेकौँ नद नदीको महत्त्व महान छ। हजारौँ वर्ष अहिलेदेखिको हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म परम्परा तथा सनातनी संस्कृति विश्वमै बेजोड छ। हाम्रो हिन्दू सभ्यता, हाम्रो हिन्दुत्व र हाम्रो सनातनी आर्य संस्कृति अनि हाम्रा वेद, उपनिषद, पुराण आदि अनेकौँ ग्रन्थ शास्त्र सबैले महत्त्वपूर्ण छ। तिनको मान्य स्थान हाम्रो विधि व्यवहार, जीवन पद्धति, आचरण र अनुशीलन आफैमा गहन छन्। नेपाल र भारतका कैयौँ देवस्थलहरू, धामहरू एवं अनेकौँ स्थानहरू यस्ता छन् जसले सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्वव्यापी मान्यता राख्दछन्। हामी कतिले र अरू कतिले हाम्रा यी धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूलाई तथा हाम्रा अनेकौँ रीति स्थितिलाई के कति बुझ्दछन् उनले, तर सारभूत रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो धर्म, सभ्यता, संस्कृतिका अनेक आदर्शहरू विश्वकै मानवीय मूल्यलाई दोहोऱ्याउँदछ। सानो छँदा मैले हाम्रो महाकवि लक्ष्मणप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्ध पढेको थिएँ। बडो चिन्ताका साथ हाम्रो आर्य सभ्यताको महत्त्व खिँदै गएको कुरामा उहाँले उक्त निबन्धमा लेख्नु भएको थियो। हो, कतिपय बाह्य प्रभाव र सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण यताका केही समयदेखि हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको कुरा साँचो हो। अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनु छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ, हाम्रो मठ मन्दिर, देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ, हाम्रा गङ्गा नद नदीहरूको प्रवाह स्वच्छ पार्नु छ। भगवान रामले भन्नुभएको थियो, अपि स्वर्ण मणि लङ्के नमे लक्ष्मण रोचित जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने सदयुक्तको ख्याल हामीले राख्नै पर्दछ। यी प्रयोजन हेतु यो महाकुम्भ मेलाको विशाल भेलाको र यहाँ उपस्थित सबै विद्वान विदुषी सन्त महन्तहरूको ध्यान पुगोस्, यही अवधारणा छ मेरो। फेरि पनि सबैमा साधुवाद, धन्यवाद। उन धार्मिक धारणाओं और शास्त्रीय से ताल, तलैया एवं समस्त वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं राजा में विद्यमान रहता हूँ। राजा नारायण स्वरूप होते हैं, लेकिन जिस देश के राजा आज हमारे बीच में हैं वो भारत के इतिहास में नहीं, अपितु तो दुनिया के, पृथ्वी के इतिहास में, भूमंडल के इतिहास में एकमात्र हिंदू राष्ट्र देश नेपाल है। उस राज्य के राजा धर्मपरायण, कर्तव्य पुरुष
धर्मनिष्ठ सभी महापुरुषों के सदगामी, सभी महापुरुषों के प्रति उनका अपार श्रद्धा और स्नेह। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशेष रूप से अतिथि के रूप में आज कुंभ धरा को स्पर्श करने के लिए, कुंभ धरा को स्पर्श करने के लिए, पूज्य सभी महापुरुषों का वंदन करने के लिए, इनका अभिवादन करने के लिए, इनका आशीष प्राप्त करने के लिए महाराजाधिराज सम्राट ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव जी आज स्वयं यहाँ संतों के बीच में पधार कर और संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंच पर विराजमान हमारे आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, मेरे आत्मज, मेरे अत्यंत प्रिय परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी बालकानंद गिरि जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय मेरे आत्मज, भारतीय परंपराओं के पुरोधा, भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में जिस प्रकार से हमारे भैया ज्योतिर्मयानंद जी ने कहा कि महर्षि पतंजलि के कर्तव्यों को पूरी घर घर तक पहुंचाने का जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे हमारे श्रेष्ठ भैया आचार्य बालकृष्ण जी, हमारी दीदी, आप भारतीय परंपराओं के कोई भी बात यदि देश में, समाज में, दुनिया में आती है तो उसको आप कहने से चुकती नहीं, ना रोकती है। ऐसे हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर और वर्तमान में लोकसभा सांसद, पूर्व में भारत सरकार में मंत्री और अभी वर्तमान मंत्री भी क्या है, ग्रामीण विकास मंत्री, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हमारी दीदी महामंडलेश्वर निरंजन ज्योति जी, हमारे बड़े भैया और मेरे अत्यंत प्रिय जयराम पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी, हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर, मेरे अत्यंत प्रिय महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद विष्णु चेतन जी, महामंडलेश्वर रावलेश्वरानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारी दीदी और हमारी मेला आईजी है तो आप पुलिस में, लेकिन आपका जो स्वरूप है, आपका जो समन्वय है, आपका जो संधि है, आपका जो समत्व है, वो साधु संतों जैसा है। आप इतने मिलनसार हैं कि साधु कितना भी नाराज हो लेकिन आप उसको प्रसन्न कर देते हैं, ये पता नहीं कौन सी कला आप में है। ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय आईजी मेला आदरणीय संजय गुंजाल जी, हमारे महामंडलेश्वर तेजस्वानंद जी महाराज, प्रहलाद मोदी जी, कौन नहीं जानता है नमामि गंगे की जितने भी बहुत सारे कार्य आपके द्वारा कहीं न कहीं यह संपादित हुआ। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के श्रेष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता आदरणीय प्रहलाद मोदी जी, हमारे आश्रम के अत्यंत प्रिय और माँ भगवती के परम कृपा पात्र, लेकिन आप स्वयं इतने सरल हैं, इतने विद्वान हैं, इतने कर्मठ हैं और इतने सुयोग्य हैं। आपने अभी 1 घंटे का पूजन माँ भगवती काली का अपने सुंदर दिव्य मन लगा करके समाधिस्थ में आपने भगवती का पूजन अर्चन किया। मुझे लगता है आज सभी साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का, हमारे अखाड़े के अन्य अखाड़ों के सभी महामंडलेश्वरों का, पूज्य संतों का आशीष आपको मिला। निसंदेह हमारी इच्छा पूर्ण होगी। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैं प्रहलाद मोदी जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से उच्च स्वर में सिंह की तरह आपने गर्जना करते हुए आपने उद्घोष किया। निसंदेह हर हिंदू के दिल में, हर सनातनियों के दिल में एक बात रहती है, राम हमारा है, कृष्ण हमारे हैं, विश्वनाथ जी हमारे हैं, मथुरा हमारा है, नेपाल भी हमारा है।
भारत और नेपाल के बीच में कोई दीवार नहीं है। रुहाए बीच से सोहति कैसे, तो ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। लेकिन यहाँ कोई माया का दीवार भी नहीं है। जिस तरह उत्तराखंड देवभूमि है, उसी प्रकार नेपाल भी देवभूमि है। नेपाल को भी देवस्थान कहा जाता है। और नेपाल की जो धरती है, नेपाल की जो धरा है, वो राजाओं पे आधारित है, राजाओं से टिका हुआ है। तो जाके राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। जिस राजा के राज्य में, आज मैंने अभी सुना, जिस प्रकार ऐसी कुछ परिस्थितियां आई है देश में, समाज में, राष्ट्र में, मुझे लगता है वो समाप्त होगा। वो काल अब इसलिए नजदीक आ गया है, उस कारण ही आपका यहाँ आगमन हुआ। मैं जब कल आचार्य बालकृष्ण जी भैया से रात को मैंने फोन पर बात की, तो मैंने कहा देखो मेरे राजा नहीं, आपके राजा आ रहे हैं। क्योंकि आचार्य जी से राजा साहब का इतना मधुर संबंध है। क्योंकि पूज्य आचार्य जी के 60,000 लगभग एम्प्लॉय वहां हैं। 60,000 आपके अनुयायी नेपाल में है। क्यों आचार्य जी? 60,000। हाँ, मैं भी 60 ही कर रहा हूं। आप 60 अंग्रेजी में बोल रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। फर्क इतना ही है, 60,000 न कि 7,000। तो 60,000 आपके अनुयायी उस नेपाल में है। तो आपको बड़ा आनंद आया। और आज आपके बड़े सारे 60,000 आपके शिक्षक हैं वहां, जो आपके योग के शिक्षक हैं। तो निसंदेह मुझे लगता है कोई बड़ा परिवर्तन है। और आपका यहाँ आना, कुंभ में आकर के गंगा स्नान करना, कुंभ में आकर के माता पूजन करना, पूज्य सभी संतों का आशीर्वाद लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस आगमन का रहस्य या तो भगवान समझ सकते हैं, या ये भगवादारी महात्मा समझ सकते हैं। ये भगवादारी महात्मा समझ सकते हैं, निसंदेह इसमें कोई न कोई रहस्य है। मैं तो केवल इस बात का पुष्टि करता हूँ कि जिन जिन महापुरुषों ने जो कुछ कहा वो सब योग्य है, और उसमें हम सभी का मोहर लगना चाहिए, हम सभी का समर्थन होना चाहिए, और इन सभी महापुरुषों के वाक्यों का हमें अनुमोदन करना चाहिए। क्योंकि आज यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग आए हैं। उत्तराखंड हरिद्वार के सभी वरिष्ठ मीडिया के लोग हमारे यहाँ सब बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। अब देखिए यहाँ प्रिंट मीडिया के दैनिक जागरण प्रभारी अनूप जी बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे इस आधुनिक भीम, जिनको बहुत लोग मानते हैं, आधुनिक भीम, आप भी आपसे मिलने आए। ऐसे सभी लोग अलग अलग तरीके से आपसे मिल करके, हमारे स्वास्थ्य महिला अधिकारी संघर्ष साहब भी आए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कार्य है भारत के लिए और नेपाल के लिए। मैं तो माँ भगवती काली से, आराध्य देवाधिदेव महादेव से और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि आप एक सुयोग्य राजा हैं, एक परिपक्व राजा हैं, एक पूर्ण राजा हैं और एक आध्यात्मिक राजा हैं। आपकी उन्नति, आपका यश, आपकी ख्याति और आपका जो ओजस है, आपका जो एक यश है, आपका जो एक राज्य है, वो स्थापित रहे, और जिससे कि आप पुनः वहाँ भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय परंपराओं को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर, सनातन संस्कार को लेकर के जिस प्रकार आप कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को आप करें। और आपके उस समागम में, उस समारोह में ये सभी संत आकर के पुनः आपका वहाँ राज्याभिषेक करें और आपका राज तिलक करें। क्योंकि समय बहुत हो चुका है और महात्माओं का प्रसाद का समय, तो सभी महात्माओं ने बहुत उदारता पूर्वक आपको आशीर्वाद दिया है राजा साहब। और आप काली मंदिर के अतिथि हैं, माँ भगवती के अतिथि हैं, कुंभ के अतिथि हैं, सभी महापुरुषों के अतिथि हैं। और 3 दिन का कार्यक्रम आपका है। आपसे 3 दिन तक का पूरा कार्यक्रम हरिद्वार में ही नहीं, अभी तो भारत के साधु समाज देते रहेंगे। और आपसे अभी 3 दिन तक अनेक प्रकार के विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आज तो केवल एक आपका सम्मान समारोह रखा गया था कि पूज्य सभी संत आए, आपका सम्मान करें और आप पूज्य सभी संतों से आशीर्वाद ग्रहण करें, आशीर्वाद लें।
तो इसलिए मुझे लगता है माँ भगवती का आशीर्वाद, माँ गंगा का, मेरे आराध्य देवाधिदेव महादेव का, मेरे गुरु कार्तिक भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। पीछे से आगे आया तो उसको रक्षा करने के लिए लोग सामने आ गए। उसको रक्षा महाराष्ट्र से यात्रा है नेपाल दर्शकवृन्द, यसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई जुन यो महायज्ञमा भव्यताका साथ स्वागत गरिएको छ, यसलाई निकै अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। यहाँ अधिकांश यहाँ बोल्ने वक्ताहरूले समेत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई अब नेपालमा हिन्दू राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले समेत जोरदारका साथ माग उठाएका छन्। होस् त आजको यस विशेष कार्यक्रमबाट सहकर्मी मनोज र मंगल बास्कोटे सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।